क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ था? क्या वे किसी माता पिता से उत्पन्न हुए थे या वे स्वयं ब्रह्मांड के साथ ही प्रकट हुए? क्या शिव जी की उत्पत्ति किसी दिव्य शक्ति से हुई थी या वे स्वयं उस शक्ति के स्रोत हैं? क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश में शिव वास्तव में सबसे पहले प्रकट हुए देव हैं? आज हम इस रहस्य को जानेंगे। शिव जी के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। मुख्य कथा की शुरुआत ब्रह्मांड से पहले की अवस्था, जब कुछ भी नहीं था। न पृथ्वी, न आकाश, न देवता, न मनुष्य। तब केवल शून्यता थी। वह शून्यता भी किसी साधारण शून्य की तरह नहीं थी। वह थी महाशून्य, जिसमें न दिन था न रात। न तो कोई दिशा थी, न कोई काल। सब कुछ केवल असीम अंधकार में लिपटा हुआ था। उसी समय उस निःशब्द ब्रह्मांड में एक अदृश्य ऊर्जा जागृत होने लगी। वह ऊर्जा इतनी विशाल, इतनी दिव्य थी कि उसे न किसी ने देखा, न किसी ने जन्म लेते सुना। वह बस हो गई, स्वयं से, स्वयं में। वही शक्ति महादेव शिव के रूप में जानी गई। शिव जी का स्वरूप ऊर्जा का प्रतीक। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परंतु वे केवल कल्याण के नहीं, सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों के मूल हैं। वेदों में शिव को अजन्मा कहा गया है, अर्थात जो कभी जन्मा ही नहीं, जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। शिव जी का कोई भौतिक शरीर नहीं था। वह केवल ऊर्जा का प्रतीक थे। एक ऐसी ऊर्जा जो सृष्टि को रचने, पालन करने और नष्ट करने में सक्षम थी। ब्रह्मा और विष्णु का जन्म। कथाओं के अनुसार शिव जी की चेतना से ही ब्रह्मा सृजनकर्ता और विष्णु पालनकर्ता उत्पन्न हुए। जब शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली तो उस ज्योति से दो दिशाओं में प्रकाश फैल गया। एक दिशा में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, दूसरी दिशा में विष्णु जी। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि की रचना करूंगा। विष्णु ने कहा, मैं उसका पालन करूंगा। पर दोनों के बीच यह विवाद उठ गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश से एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं था। वह प्रकाश ही महादेव शिव थे, लिंग स्वरूप की उत्पत्ति। जब ब्रह्मा और विष्णु ने उस ज्योति के आदि अंत को खोजने की कोशिश की, तो ब्रह्मा ऊपर की दिशा में उड़ चले, विष्णु नीचे की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को उस प्रकाश का अंत नहीं मिला। तभी उन्होंने समझा, वह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा शिव का स्वरूप है। तब से शिव को लिंग, अर्थात अनंत ऊर्जा का प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा। इसलिए कहा गया, शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्म की प्रतीक है। आदि शक्ति और शिव का मिलन। अब प्रश्न उठता है, जब शिव स्वयं अनादि हैं, तो शक्ति कहां से आई? उत्तर मिलता है, शक्ति और शिव एक ही हैं। जिस प्रकार अग्नि और उसकी ज्वाला अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार शिव बिना शक्ति, शक्ति बिना शिव नहीं। महादेवी आदि शक्ति पार्वती शिव की चेतना है और शिव उनकी शक्ति। दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड को गतिशील बनाते हैं। यही कारण है कि कहा गया, शिवम शक्ति समायुक्तुम यदा भवति शंकर। सृष्टि की रचना। जब शिव और शक्ति एक हुए, तब सृष्टि की प्रथम ध्वनि एयुएम गूंजी। वह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और वहीं से काल, ग्रह, नक्षत्र, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ। शिव ने ब्रह्मा को आदेश दिया, अब तुम सृष्टि की रचना करो। विष्णु को आदेश दिया, तुम उसका पालन करो। और स्वयं शिव ने कहा, जब समय आएगा मैं संहार करूंगा, ताकि नई सृष्टि को जन्म मिल सके। शिव का तप और विरक्ति। सृष्टि के निर्माण के बाद भी शिव हमेशा विरक्ति में रहे। उन्होंने संसारिक मोहमाया को त्याग दिया, गहन ध्यान में लीन हो गए। उनका वास हुआ कैलाश पर्वत पर। उनका आभूषण सर्प, उनका वस्त्र व्याघ्र चर्म, उनका शरीर भस्म से लिप्त। वे यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतुलन में है। शिव और सती की कथा, पुनर्जन्म का रहस्य। आदि शक्ति ने जब सती के रूप में जन्म लिया, तो शिव से उनका विवाह हुआ। परंतु सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, जिससे सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। उस दिन शिव का क्रोध भयानक था। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने समूचे यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती के वियोग में शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया। फिर सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, ताकि शिव से पुनः मिल सकें। और इस बार योग और भक्ति से उन्होंने शिव को प्राप्त किया। यही शिव और शक्ति की
अनंत प्रेम कथा का प्रतीक है।